ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण मेरे सनातनी बंधुओं। महाभारत के पिछले अंकों में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं कि जब राजा युधिष्ठिर जो है वो भीष्म पितामह से भगवान कृष्ण का वृष्णि वंश में अवतार के संबंध में विस्तृत ब्यौरा की जानकारी मांगते हैं, तो भीष्म पितामह जो है पहले कृष्ण के जन्म एवं बाल्यकाल की घटनाओं के बारे में बताते हैं और उसके पश्चात द्वारिका में निवास करते हुए नरकासुर नामक राक्षस के वध का प्रसंग सुनाते हैं और उसके पश्चात नरकासुर के द्वारा अपहरण किए गए 16,000 नारियों को मुक्त करके और फिर वो वापस जो है द्वारिकापुरी लौटते हैं। महाभारत के इस अंक में जो है हम लोग जब भगवान कृष्ण जो है द्वारिकापुरी पहुंचते हैं तो इस अंक में जो है द्वारिकापुरी के बारे में विस्तृत जो है विवरण के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि ये द्वारिकापुरी कैसा था, उसके बारे में इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे। तो भगवान कृष्ण जो है वो गरुड़ पर सवार होकर के और वो सत्यभामा के साथ और सभी देवताओं के साथ तथा नरकासुर में जितनी संपत्ति प्राप्त हुई थी उसको गरुड़ पर लाद करके और द्वारकापुरी में पहुंचते हैं। द्वारकापुरी में जो उनका मुख्य जो नगर था उसका नाम था वर्धमान। ये जैसा हम लोगों ने अध्ययन किया कि द्वारकापुरी का नगरी का निर्माण जो है विश्वकर्मा के द्वारा किया गया था। इसमें अब उसके बारे में जो विस्तृत बताया गया है कि द्वारकापुरी के चारों तरफ जो है वो पर्वत थे, तो उसके बारे में बताया गया है कि पूरब दिशा में जो है रैवतक पर्वत था जो कि वो उस द्वारिकापुरी का आभूषण के समान सुशोभित होता था और वो रैवतक पर्वत का बहुत सम्मान था। वो दक्षिण भाग में लता वेस नाम का पर्वत जो है वो शोभा पाता था और पश्चिम दिशा में सुकक्ष नाम का रजत पर्वत था और उत्तर दिशा में मंदरांचल था। अर्थात जो है ये द्वारकापुरी इस प्रकार का निर्माण किया गया था कि चारों तरफ जो है वो पर्वत से सुरक्षित था। चारों तरफ जो है वो पर्वत पर सुंदर वन भी थे। द्वारकापुरी जो है वो वहाँ उसमें 50 दरवाजे थे। ऐसा बताया गया है कि इस द्वारकापुरी की चौड़ाई जो है वो 8 योजन थी एवं लंबाई 12 योजन, अर्थात कुल 96 योजन में ये द्वारकापुरी जो है वो विस्तृत थी। इसके अलावा फिर वो यह भी बताते हैं कि इसके समीप भी एक समीपस्थ प्रदेश था उपनिवेश के रूप में जो उसका लगभग दोगुना था, अर्थात 192 योजन विस्तृत था। फिर वो बताते हैं कि इस द्वारकापुरी में जाने के लिए कुल 8 मार्ग थे और बहुत सारी ड्योढ़ियाँ थी तथा 16 बड़े बड़े चौराहे भी थे। भीष्म पितामह बताते हैं कि वहाँ जो विस्तृत भवन बने हुए थे वे सभी जो है सफ़ेद चूने से वो
लिपे पुते थे और उनका छत में जो है वो स्वर्ण आभूषण का भी प्रयोग किया गया था। उनके वहाँ के शिखर, गुफा, श्रृंग ये सब पर रत्न इत्यादि का भी अर्थात पूरा भवन जो है वो रत्नों से विभूषित था। कुछ गृह तो वो पूर्ण रूप से मणि के बने हुए थे तथा कुछ स्वर्ण से बने हुए थे और उनके दरवाजे, चौखट इत्यादि जो है वो जाम्बूनद स्वर्ण से तथा सिटकिनिया इत्यादि जो है वैदूर्य मणि कोई उससे बनाई गई थी। इसके पश्चात फिर वो भीष्म पितामह बताते हैं कि भगवान कृष्ण का जो भवन था वो जो उनका स्वयं का जो भवन था जिसको भी विश्वकर्मा ने ही बनाया था वो 4 योजन लंबा और 4 योजन चौड़ा जो है वो दिखाई पड़ता था। इसके पश्चात फिर वो यहाँ पर भीष्म पितामह बताते हैं कि सभी जो रानियाँ थीं उनके लिए भी अलग अलग भवन का निर्माण किया गया था जो लगभग 1-1 योजन लंबा चौड़ा था। तो सबसे पहले जो है वो सर्वोत्तम निवास जो था भवन वो महारानी रुक्मिणी के लिए रहने के लिए वहाँ बनाया गया था, जिसके शिखर पर स्वर्ण मढ़ा हुआ था और वो मेरू पर्वत के समान दिखाई पड़ता था। इसके पश्चात श्री कृष्ण की जो दूसरी पटरानी थी सत्यभामा, उसके लिए एक श्वेत रंग का जो है वो भवन बनाया गया था। उसमें वो विचित्र मणियों से उसका सोपान का निर्माण हुआ था। उसमें श्री कृष्ण की जो दूसरी पटरानी सत्यभामा निवास करती थी। इसके अलावा फिर एक दूसरा भवन जो है वो जामवंती के लिए बना हुआ था, जो विशाल भवन जिसमें कि उनकी तीसरी महारानी जामवंती उसमें निवास करती थी। इसके अलावा फिर कुछ और रानियों का भी विवरण जो है यहाँ पर भीष्म पितामह बताते हैं कि एक मेरू नाम से एक भवन निर्माण किया गया था जिसमें गांधार राज की जो कुलीन कन्या सुकेशी को उसमें निवास करने के लिए रखा गया था। उसी प्रकार फिर एक दूसरा भवन जिसका नाम पद्मकूट था, उसमें महारानी सुप्रभा का निवास स्थान था। इसके अलावा फिर वो एक दूसरा जो महारानी थी लक्ष्मणा, उसके लिए भी अलग से एक भवन जो है उनको निवास करने के लिए बना हुआ था। इसके अलावा फिर एक हरे रंग का महल था जिसमें जो है वो उनकी दूसरी महारानी मित्रविंदा वहाँ निवास करती थी। इसके अलावा फिर जो है एक और महारानी थी जिसका नाम सुदत्ता देवी था। उनके लिए जो एक भवन का निर्माण किया गया था उसका नाम था केतुमान। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि ये सभी भगवान कृष्ण की जो महत्वपूर्ण रानियां थी उनके लिए अलग अलग भवन की व्यवस्था जो है द्वारिकापुरी में की गई थी। अब इसके पश्चात जो है भगवान कृष्ण के लिए जो उनके खास तौर पर श्री कृष्ण के निवास के लिए जो एक भवन बनाया गया था वो जो है उस भवन का नाम था विरज। तो वहाँ स्वयं कृष्ण जो है वहाँ निवास करते थे।
यहाँ ये बताया गया है कि द्वारिकापुरी में सभी घरों में जो है घंटा लगाया जाता था। इसके अलावा फिर यहाँ पर बताया गया है कि भगवान कृष्ण जो है उस द्वारिकापुरी में जो है उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए मेरू पर्वत का जो उत्तम शिखर था उसको उखाड़ करके ला करके और अपने महल में वहाँ स्थापित कर दे। मैंने श्री कृष्ण ने मेरू पर्वत के उस शिखर को उखाड़ करके अपने महल में स्थापित कर दिया था। इसका महत्व ये बताया गया है कि वो शिखर जो है वो औषधियों से परिपूर्ण था और वो मेरू पर्वत का हिस्सा जो है वो द्वारिकापुरी में वो विभिन्न औषधियों से सुशोभित होता रहता था। इसके पश्चात फिर एक और महत्वपूर्ण चीज़ बताया गया है कि श्री कृष्ण जो है वो इंद्र भवन से पारिजात वृक्ष भी ले आकर के और उन्होंने द्वारिकापुरी में लगाया था। इसके अलावा फिर वो ब्रह्मलोक से बहुत सारे वृक्ष जो है वो ला करके द्वारिकापुरी में उन्होंने लगाया था। यहाँ बताया गया है कि वैसे वृक्ष जो हिमालय में उगते हैं तथा नंदन वन में उगते हैं उन सभी वृक्षों को ला करके द्वारिकापुरी में श्री कृष्ण के द्वारा लगाया गया था। उसमें कुछ वृक्ष के नाम भी बताए गए हैं, जैसे सहस्त्रदल कमल, मंदार, अशोक, कर्णिकार, नागमल्लिका, नागपुष्प, चंपक, कदम्ब, केतकी, केसर, हिंताल, ताटक, ताल, वकुल जिसको मौलसिरी कहते हैं, पिंडिका, आंवला, खजूर, मुनक्का, जामुन, आम, कटहल, अंकोल, तिल, तिंदुक, लीची, आमड़ा, बेर, नारियल, कदली वन, चमेली, मल्लिका। इसके पश्चात फिर अशोक, बहुत सारे इस तरह के वृक्ष जो है वो भगवान कृष्ण के द्वारा ला करके द्वारिकापुरी में लगाया गया था। इसके अलावा फिर बेर, जौ, स्पंदन, चंदन, समी, बिल्व, पलाश, पाटला, बड़, पीपल, गूलर, द्विदल, पलाश, इंद्र वृक्ष, अर्जुन वृक्ष, अश्वत्थ, चिरविल्व, सौभंजन, भल्लट, अश्वपुष्प, सर्ज, तांबुल, लता, लवंग, सुपारी और नाना प्रकार के बांस, ये सब जो है वो श्री कृष्ण के द्वारा ला करके द्वारिकापुरी में लगाया गया था। फिर भीष्म पितामह बताते हैं कि द्वारिकापुरी में जो है बहुत सारे जो है बावलियाँ थी बनाई गई थी, जिसमें कुमुद और कमल के फूल जो है वहाँ लगाए हुए थे। सहस्त्र माने हजारों कुओं का वहाँ निर्माण किया गया था। इसके अलावा फिर वो बहुत सारे कृत्रिम नदियाँ भी वहाँ प्रवाहित होती थी। तो इस प्रकार जो है वो यहाँ पर दिखाता है कि द्वारिकापुरी की ये जो सुंदरता और ये वैभव जो है वो श्री कृष्ण के साथ इंद्र भी उसका अवलोकन करते हैं और उसके पश्चात फिर वो इंद्र जो है वो और कृष्ण जो है दोनों द्वारिकापुरी पहुँचते हैं। तो वहाँ पहुँच करके सबसे पहले वहाँ दिया गया है कि जैसे वहाँ पहुँचते हैं
गरुड़ से, तो पहले वो अपना 5 जन शंख बजाते हैं। जैसे द्वारकापुरी पहुंचते हैं और उस शंख का ध्वनि सुन करके और वो सभी जो सभी जो है वृषणवंशी, अंधकवंशी और ये सब जो है आकर के और भगवान कृष्ण की आगवानी करते हैं। और माता देवकी, रोहिणी और उग्रसेन की स्त्रियां भी जो आकर के इनका स्वागत सत्कार करती हैं। और फिर भगवान कृष्ण जो है गरुड़ के द्वारा ही अपने महल में प्रवेश करते हैं। और यहाँ पर ये दिया गया है कि वो जो मणि पर्वत को जो उखाड़ करके लाते हैं भगवान कृष्ण गरुड़ पर, वो उसको भी मणि पर्वत को भी द्वारिकापुरी में स्थापित कर देते हैं। इसके पश्चात जो है वो भगवान कृष्ण जो है सर्वप्रथम अपने पिता वासुदेव से मिलते हैं। वासुदेव उन्हें आशीर्वाद देते हैं और उसके पश्चात श्री कृष्ण जो है बहुत सारा जो धन नरकासुर के यहाँ से लाए थे वो अपने सभी बंधु बांधवों में वो बांट देते हैं। और बांटने के पश्चात जो है वो तो वो ये बांट देते हैं। तो बांटने के पश्चात जो है वो इंद्र जो है वहाँ पर बताते हैं कि भगवान कृष्ण का जो है जन्म मनुष्य योनि में जो है हुआ है। ये इन्हीं सब राक्षसों का, मोर नामक राक्षस का, नरकासुर राक्षस का, है ग्रीव, भौमासुर, इस सब के वध के लिए हुआ है। फिर वो इंद्र यह भी बोलते हैं कि आने वाले समय में जो है वो भगवान कृष्ण जो है वो वानासुर का वध करेंगे। तो इस प्रकार की बात जो है इंद्र कहते हैं। धन्यवाद। शेष अगले अंक में।